हेलो दोस्तों, जायका भी तंजा में आपका स्वागत है। ये लाई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल मावा पाक। आप जन्माष्टमी पर या किसी भी त्यौहार पर इस तरह का मावा पाक बनाकर खाइए। मैंने इसकी बर्फ़ी बनाई है, आप चाहो तो इसके लड्डू भी बना सकते हो। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने देसी घी लिया है। ये जो मावा पाक है देसी घी में ही बनता है। इसमें मैंने 1/4 कप बादाम लिए हैं। मेवा आप कम या ज़्यादा अपने उसके अनुसार कर सकते हैं। जो मेवा आप ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा डालिए, जो कम खाते हैं वो कम डालिए। तो ये मैंने बादाम लिए 1/4 कप, इनको मैं हल्का सा भून लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब इनको निकाल लेंगे और 1/4 कप ही मैंने इसमें काजू डाले हैं। ये सब चीज़ें हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे जैसे जैसे ये भूनते जाएंगे, और हम इसको बहुत ही आराम से निकालते जाएंगे। इन सबको निकालने के बाद मैंने ये सनफ्लावर के बीज डाले हैं। आप खरबूजे के, तरबूज के, जिसके भी बीज आपके पास हैं वो इस समय डाल सकते हैं। और आपके पास नहीं है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। सिर्फ आप काजू बादाम और मखाने से भी इसको बना सकते हैं। इसको भूनने के बाद हम इसको भी निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, ये 1 मिनट के अंदर भूनकर तैयार हो जाते हैं। बस 1 मिनट हमें इसको घी में भूनना है। और फिर हमने इसमें मखाने डाले हैं 1 कप भर के। मखाने के बीच में जो ये काला होता है उसको ज़रूर हटा दीजिए, नहीं तो ये दांतों के बीच में आता है। बस मखाने जैसे हल्के से रोस्ट हो जाएं तो उनको आप बाहर निकाल के उसी प्लेट में मेवा के साथ रख लीजिए। गैस को मीडियम कर रखा है, बहुत तेज़ में मखानों को नहीं भून रही हूँ, नहीं तो ये जल जाएंगे। मखाने भी भुन गए हैं, अब इसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। अब ये एक नारियल है सूखा वाला, इसको मैंने कद्दूकस करके रख लिया था। इसको करने के बाद गैस को मैंने इस समय बंद कर दिया और कढ़ाई थोड़ी तेज जो गरम है, बस उसमें ही ये नारियल और किशमिश को भूनूंगी। थोड़ा सा घी डाला है मैं, क्योंकि मेरी कढ़ाई भारी तले की है तो बहुत गर्म है। तो बस उसी जितनी भी गर्म कढ़ाई है उसमें ही बस 1 मिनट तक इस तरह से चलाती रहूँगी, तो नारियल हल्का सा रोस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जो मेवा हमने सारी भून के रखी थी वो हम मिक्सी के जार में डालेंगे और हम उसे दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल महीन नहीं करना है, इसको दरदरा करना है, क्योंकि जब मेवा मुंह में आती है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो हमें इसको सिर्फ दरदरा करना है। सब कुछ इसमें डाल दूँगी, 1-2 बादाम और थोड़े से बीज में बचा लूँगी, उसको मुझे ऊपर से डालने हैं। बस मिक्सी के जार में डाला और 1-2 बार पल्स मोड पर चलाऊँगी जिससे कि ये दरदरा पिस जाए। इतनी मेवाओं के संग अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे तो आप जानते हैं उसका टेस्ट कितना अच्छा आएगा। अब आप ये देखिए, इसको मैंने दरदरा पीस लिया है। इससे ज़्यादा महीन हमको नहीं करना है। अब इन सब सामान को हम एक उसमें निकाल लेंगे। आप ये देख लीजिए, मिक्सी से हमने इसको निकाल लिया। और जो हमने भून के रखी हुई थी गोला और किशमिश, उसको भी हम निकाल लेंगे। अब जिसमें हमने ये सब भूना था उसी कढ़ाई में हम चाशनी बनाएंगे, लेकिन हम उससे पहले इस मेवा को नापेंगे। ये 2 कप मेरी सब टोटल मेवा है जिसको हमने पीसा है, उसी कप के नाप से मैं चीनी लूँगी। मैं ये 1/4 कप चीनी ले रही हूँ। आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो 1.5 ले सकते हैं, और कम खाना है तो 1 भी ले सकते हैं, बहुत कम खाना है तो। अब ये 1/4 कप चीनी में मैं 1/4 कप पानी डालूँगी। आप इस चीज़ का ये ध्यान रखिए। और अगर आप 1 कप ले रहे हैं चीनी तो आधा कप ही डालिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और बस इसके बाद हमने एक जो प्लेट है उस पर देसी घी लगा कर रख दिया। देसी घी लगाने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे कि हमें जो बर्फ़ी है बाद में इसी में निकालनी है। अब ये चाशनी जो है बिल्कुल तेज़ गैस पे हम इसको पकाएंगे। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। जैसी चीनी घुल जाएगी तब आप इसको चलाते रहिए। हमें एक तार की चाशनी बनानी है, 2 तार की नहीं बनानी है। लेकिन हम जब बनाएंगे तो बीच में इसको चेक भी करते जाएंगे। इसके अंदर ये मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। आप चाहो तो इस समय थोड़ी सी केसर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इस समय सिर्फ इलायची पाउडर डाला है। और इसको डालने के बाद मैं बीच में चेक कर रही हूँ, अभी नहीं बनी है। 1 से 2 मिनट और मैं पकाऊंगी। ये टोटल इसे पकाने में 4 मिनट लगते हैं। तब 4 मिनट में जाके हमारी एक तार की चाशनी बन के तैयार हो जाती है। और इसके बाद मैंने जो वो था पिसा हुआ जितना मेवा था वो सब इसमें डाल दिया है नारियल के साथ ही। फिर 2-3 मिनट में गैस पे और इसे पकाऊंगी इतना कि जो हमारी जो कढ़ाई है वो छोड़ने लगे और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अभी आप थोड़ी देर में देखना ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है
और ये कढ़ाई का साइड जो है वो छोड़ने लगेगा। जैसे ही अब ये कढ़ाई का साइड छोड़ेगा हम इसको प्लेट पे निकाल देंगे। अब ये कढ़ाई का साइड छोड़ रहा है, जिस प्लेट पे मैंने घी लगा के रखा था उस पर इसको निकाल दिया है। अब 4 से 5 घंटे के लिए इसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिए और फिर इसके पीस को काट लीजिए जिस शेप में भी आपको काटना है। आप देख रहे हो कितनी अच्छी शेप इसकी आई है। आपको अगर इस समय इसके लड्डू भी बनाने हैं तो ठंडा होने के बाद इसके लड्डू भी बनाकर रख सकते हो। मावा पाक तैयार है। आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी। ओके, बाय बाय।